किदवई नगर निवासी जावेद अहमद की बेटी कहकशा जबी ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके क्षेत्र का नाम रोशन किया। दैनिक भास्कर की टीम ने जब कहकशा जबी से उनकी सक्सेस स्टोरी जानी चाहिए तो उन्होंने बताया कैसे वो एक बार मात्र 2 नंबर कम होने के कारण सफलता हासिल करने से चूक गई थी। तब सबसे कठिन था फिर से शुरू करना, लेकिन कभी हार नहीं मानी। फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा की शुरुआत की। पहली बार तो असफलता मिली, लेकिन दूसरी बार में मेहनत रंग लाई। इस उपलब्धि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कहकशा जबी को शॉल पहनाकर बुके देकर सम्मानित किया। इसके बाद कहकशा जबी के परिवार में उनके पिता बड़ी बहन को मिठाई खिलाकर बधाई दी और कहकशा के उज्जवल भविष्य की कामना की। कहकशा जबीन। ये बताइए, किस चीज़ की तैयारी करी थी, किसने कहा? मैंने दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन में ऑल ओवर इंडिया 16th रैंक हासिल करी है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको LLB कोर्स या LLB डिग्री होना चाहिए। 3 ईयर या 5 ईयर दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। मैंने 5 ईयर कोर्स किया है 2018 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। कितना समय लगा आपको, कि कब से आप शुरुआत करेंगे? ओके, LLB के बाद मैंने LLM किया था 2021 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एंड आई एम ऑल्सो नेट एंड JRF क्वालिफाइड। बट फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने LLB कंप्लीट करने के बाद ही 2018 में दिया था MP जुडिशरी का, और मैं इंटरव्यू स्टेज तक गई थी बट नहीं हुआ था, थोड़े नंबर से रह गया था। और उसके बाद फिर मैंने जो आपने बताया कि 2.5 या 3 नंबर से रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने फिर MP का दिया था, उसमें मेरा 2.5 नंबर से रह गया था। तो ओवरऑल अगर मैं स्ट्रगल फेस की परेशानी हुई थी, क्योंकि देखिए 2.5 और 3 नंबर जब कोई रुक जाता है तो आपको क्या लगा? शुरुआत कैसे करी फिर आपने? शुरुआत बहुत डिफ़िकल्ट थी। ये पहला फेलियर था मेरे ड्रीम जॉब के लिए, जिसके लिए दादा ने मुझे हमेशा बचपन से इनकरेज किया था। तो आसान नहीं था, लेकिन घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, और दादा के बाद दादी ने पूरा उसका मोटिवेशन बन के साथ में रहीं। खाना मुझे खुद से नहीं खाना पड़ता था, मेरे मुँह में निवाला बना के डाला जाता था। पूरा सपोर्ट था। चाय तक बनानी नहीं आती है। घंटे मैंने कभी पढ़ाई को घंटे में नहीं बांटा। मैं दिन में सोच लेती थी ये मेरा गोल है, मुझे कंप्लीट करना है। अगर 24 घंटा लग रहा है तो 24 सही, अगर 2 घंटे में हो जा रहा है तो 2 घंटा सही। कभी कंस्ट्रेंट नहीं किया, बस गोल वाइज उसको अचीव किया है। ये बताइए, कितनी खुशी है घर वालों में, और कौन आपका मेन एस्पिरेंट रहा है? इंस्पिरेशन मैं दूंगी दादा, जो नहीं है, एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन बचपन से एक हमेशा से जो बचपन से हम ऐसे लिखते हैं कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उनमें था कि मुझे जज बनना है, आपको जज बनना है, और उसमें हमेशा से सपोर्ट दिया। LLB में भी उन्होंने एडमिशन दिलवाया, और उसके बाद पापा, दादी, घर वाले, बहन, तो वो उनका तो पूरा सपोर्ट था। मैं इसको ऐसे एग्जाम्पल कर देना चाहती हूँ, जैसे एक सीड होती है ना, बीज होता है, वो दादा ने बोया, उसमें पानी डालना, खाद डालना, वो उसका सबका सपोर्ट था। समय में इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, और देखा जाता है कई लोग ऐसे हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बार फेलियर होने की वजह से डिसअपॉइंटेड हैं, हताश हैं। उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहूँगी, सक्सेस को ये ना माने इट्स एन ओवरनाइट रिजल्ट। ये एक दिन का नहीं है। सक्सेस को ये समझिए इट्स अ प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एक गोल की तरफ डेडिकेट होना है, उसमें हर दिन इन्वेस्टमेंट करना है। और ये बात गांठ बांध लें बिल्कुल कि फेलियर एक पार्ट है। जब भी फेलियर आएगा आप ये समझिए आपने अटेम्प्ट करा है और अब सक्सेस के एक स्टेप और करीब चले गए हैं। और ये भी आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर लें कि ऐसा दुनिया का कोई इंसान नहीं होगा जो कहेगा कि मैंने 100% दिया है और मैं पास नहीं हो पाया या मैंने अटेन नहीं किया। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं, 10 अटेम्प्ट भी लग रहे हैं तो मैं कहूँगी दे दीजिए, क्योंकि मैं खुद पे आज ये फील कर रही हूँ कि आपके हाथ में आता है, आपको मिल जाता है। अगर आपने 100% दिया है तो इट विल बी योर्स। कितनी बार वाला था? कितनी बार? ये ओवरऑल मेरा 4th अटेम्प्ट है, एंड अगर दिल्ली का मैं काउंट करूँ तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट रहा है।